हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आई डोंट नो, आई एम जस्ट इन इन एन एनर्जी के जहाँ मुझे बस ये क्रियोसिटी है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट्स नेक्स्ट। तो मैंने सोचा कि चलें व्हाट्स नेक्स्ट चेक करते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। और फिर टैरो से देखेंगे कि ये आपकी लाइफ के कौन से शेड को टच कर रही है। तो कोई किसी की एनर्जी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव रीडिंग, कोई किसी ऐसी चीज़ तरह की नहीं। इट्स जस्ट व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, राइट। तो देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में नेक्स्ट हो रहा है, होने वाला है, अभी शायद हो रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। लेट्स सी। The good kind. Wow. I was just thinking like this. Choose who you are becoming. Lead your metamorphosis. Wow. Somebody is evolving. Follow through. Very beautiful. बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल मैसेजेस आए हैं। फाइंड योर सीक्रेट फ्लो। ये बिहाइंड द सीन में भी आया था। और ये यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कार्ड बहुत लाइट है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ब्लिस इज़ द वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम फॉर फ्रॉम। दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल मैसेज। मैं अभी आपको इसका मतलब बताती हूँ, समझाती हूँ। द गुड काइंड। वाओ। पता नहीं क्यों मैं वाओ वाओ इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। व्हाट्स नेक्स्ट में आई थिंक आपका कोर फोकस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होने वाला है कि आप खुद क्या हैं। बहुत सारे लोग अपनी इस जर्नी में अपने आप को उस पॉइंट पर पहुंचा चुके हैं जब उनको अपनी लाइफ का सोल पर्पस या लाइफ पर्पस पता चल रहा है। विद द गुड काइंड आई थिंक पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे चीज़ों को, किसी भी अच्छी नीयत से कोई काम करने को, और फिर समहाउ आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड छुपा हुआ होता था। लेकिन अब आप इतने ट्रांसपेरेंसी से असेसमेंट टूल बन गए हैं कि आपकी तरफ कोई भी मैसेज आता है, कोई भी ज़रूरत आती है, किसी की नीड या कोई अर्ज आती है, आप उसको सेकंड्स में फ़िल्टर करके बहुत अच्छे तरीके से असेस कर लेते हैं कि ये डिज़र्विंग है या ये डिज़र्विंग नहीं है। इसको मेरे टाइम की नीड है, इसको नहीं है, इसको वाकई ज़रूरत है, इसको नहीं है। चाहे वो फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, लव में हो या किसी भी तरह की सपोर्ट हो। द गुड काइंड। योर सोल इज़ गुड एंड नाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर सोल एनर्जी इन अ प्रॉपर वे। चूज़ हु यू आर बिकमिंग। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी की हेल्प करने में, और पहले के शायद आपके पास्ट ट्रेड्स में ऐसा रहा होगा कि आपको रिवॉर्ड सिस्टम से रिलेटेड बहुत कुछ लगता होगा कि यार मैंने ऐसा किया, कम से कम इनको यही याद रखना चाहिए था। नॉट इन दैट कि आप उनको उसकी एहसान का याद दिलाते हैं, लेकिन अब आपको ये सब कुछ करने के बाद खुद पता चल रहा है कि मैंने अपने आप को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, मैंने अपनी क्या डायरेक्शन सेट करनी है, मुझे क्या तय करना है कि मैं अपने लिए क्या हूँ और मुझे क्या बनना है। सो दिस इज़ समथिंग। अगर आप स्टार सीड हैं, जो कि मुझे लगता है कि स्टार सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट उनकी ब्रीड होती है, वो बहुत ही डिफरेंट क्रिएचर होते हैं यूनिवर्स के अंदर। और अगर आप वही हैं कि आप सेल्फलेस लाइफ गुजारते हैं, कि आपको किसी से कोई गर्ज नहीं है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपके पास आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि जिनकी मैं रीडिंग आज कर रही हूँ, आप लोग वॉल्टियर सर्विस में बहुत ज़्यादा हैं। और अगर नहीं हैं तो आप ज़रूर वॉल्टियर सर्विस में जाएं, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हुए इमोशनल हो जाते हैं उसके रिवॉर्ड मिलने के उसमें, तो आप कहीं ऐसी जगह जब अपनी सर्विस देंगे जहां आपको पता होगा कि यहाँ पर सिर्फ सर्विस देनी है, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। लीड योर मेटामॉर्फोसिस, ये इसी से कनेक्शन वाली बात है। यानी कि आप कुछ बन गए हैं, आपने अपने पुराने फेदर्स के, जितने भी पुराने विंग्स में फेदर्स थे, उन सबको झाड़ दिया है और अब आपके नए विंग्स आ रहे हैं, नए फेदर्स आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि अब मेरे अंदर जो मेरे ज़ख़म भरे हैं उसमें मैंने कौन सी पोजीशन को लीड करना है।
जहाँ पर कभी कभी आपको हालात वक्त तो ये सब ले जाता था ना, नाउ इट इज़ समथिंग दैट आप अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करें और अपनी इंट्यूशन की बेसिस पर जो आपका दिल और आपका जहन गवाही देता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दैट, बिकॉज आप बहुत एक वर्थ क्रिएचर हैं और आपका ऑरा और आपकी शख्सियत का निखार, आपके होने का वजूद, आपको लगता होगा कि आप लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, नहीं, आप इसलिए ब्लिस क्रिएचर हैं क्योंकि आपकी क्रिएशन ऊपर वाले की ज़ात की सेलेक्टेड क्रिएशन है। अल्लाह ताला कुछ लोगों को इस दुनिया में भेजता है और सेलेक्ट करता है कि मैं इनसे ये काम लूँगा। अगर अब तक आपको ये नहीं पता चला था तो अपनी डीड से बी द गुड काइंड, उन गुड काइंड एक्ट से अपने आप को आइडियलाइज करें, आइडेंटिफाई करें और फिर अपनी जर्नी सेट करें। यू नीड टू चूज़ हु यू आर बिकमिंग। अगर आप पुराने वोंड्स की तरफ पड़े रहते हैं, अगर आप पुराने दुखड़े रोते रहते हैं, अगर आप पुराने ज़ख्मों को याद करते रहते हैं, आपको मुफलिसी याद आती है, आपको अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आता है, अगर आपको बैड मेमोरीज रिकॉल होती हैं, आपको डिप्रेशन वाला नॉस्टैल्जिया होता है, तो दिस इज़ योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू लिव इन द प्रेजेंट यू नीड टू ड्रीम। आपको फिर फ्यूचर का देखना है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में रहकर पुरानी यादें टटोल रहे हैं तो फिर आप ही चूज़ कर रहे हैं कि आप क्या बन रहे हैं। Here I can see what's next in your life, a big message of transformation, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने तय करना है कि आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, नाउ बिफोर दिस आई विल गो फॉर दिस। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ इज द की इन योर हैंड। आपके अपने हाथ में अपने नेक्स्ट लाइफ की चाबी है, जो कि आप कुछ दिनों में भी कर सकते हैं, कुछ महीनों में भी कर सकते हैं। अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए और देखिए कि आप कहाँ थे, आज आप कहाँ हैं, और अगर आप अपने कल को बदलना चाहते हैं तो आप अभी से अपने आज पे काम कीजिए। एंड इन्वेस्ट 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 इन योर सेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में बहुत कम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगती है और उसके रिवॉर्ड लाइफ लॉन्ग होते हैं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। जब मैं सीख रही थी, पढ़ रही थी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, तो सब मेरे कॉलीग्स वगैरह सब बड़ा मजाक उड़ाते थे, अरे यार कमाती हो, अपने ऊपर खर्च करो, ये क्या लगी हुई हो। एंड नाउ द डिफरेंस इज़ हियर, दे आर स्टिल इन दैट जोन के सैलरी मिलती है, शॉपिंग पे खर्च कर देते हैं, और मैं उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्ट करती थी अपनी एजुकेशन पे। तो जो मैं ख़ुद अपनी पर्सनल लाइफ में तजुर्बा कर चुकी हूँ, मैं उसकी सक्सेस को देख चुकी हूँ, मैं उसके रिवॉर्ड को देख चुकी हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। 5 ऑफ क्लाउड्स डिफीट, सी लाइटनिंग, 5 ऑफ लाइटनिंग, 5 इट्स अ बिग मैसेज। जब 555 और 55 आते हैं तो दैट मीन्स कि आपका चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है। कंपटीशन भी आ गया है। द शैरियट, alright, momentum, Cancerian energy. The moon, again water sign energy, shadow work, ace of clouds, beginning, new ideas. I think ये खुद ही बखुद इंटरकनेक्टेड हो गई ये रीडिंग। मोटिवेशनल रीडिंग लग रही है, मुझे लग रहा है आज मैं कोई लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ पर है। तो बहुत सारे लोग मोहब्बत में फंसे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में फंसे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंटिंग होते हुए फंसे रह जाते हैं। फंसे रहना चॉइस बनाना है या आगे बढ़ना, दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू डिसाइड। और आई थिंक जो जिन चीज़ों ने आपको ज़िंदगी में हराया है, आप उनको ही तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपके पास आइडियाज़ हैं, आप फाइटर हैं, और आप बहुत तेज़ी से विद द शैरियट कार्ड आई कैन सी कि आप बहुत तेज़ी से अपने उन तमाम शेडो साइड को, तमाम फियर्स को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में ट्रबल करेंगे। यू आर लोडेड विद न्यू आइडियाज़। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। और व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ में आई कैन सी कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, सर्च राइट एंड लाइट माइंड पीपल, और उनके साथ उस आइडिया को एक्सचेंज करें, उनके साथ बात करें एंड डू इट। आज आपकी एनर्जी जिसमें मैं ट्यून इन हूँ, जिन लोगों की मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ, आई थिंक दे आर वेरी एम्बिशियस एंड वेरी डिटर्मिन्ड। दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर ऑन इट। 7 ऑफ लाइटिंग डिफेंस, दिस इज एक्चुअली वॉन्ड्स कार्ड, लाइटनिंग, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लिए किसी से आजकल जंग लड़ रहे हैं, आप अपने घर वालों से जंग लड़ रहे हैं, आप
अपने डिफेंस मैकेनिज्म पे जंग लड़ रहे हैं। आजकल आप ये कर रहे हैं, आप लोगों को प्रूव करने में नहीं, आप बाय एक्शन, अब लोगों को वर्बल डिस्कशन में नहीं लाना, अब लोगों को करके बताना है कि हम ये काम कर सकते हैं। सो यू रियली नीड टू डू इट, ऑलराइट। सो दिस इज़ द थिंग। कोई चीज़ जो आपको अड़ास लाती है, कोई आपको रोकती है, आई थिंक यू नीड टू गैदर, यू नीड टू सम अप योर सेल्फ, और आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। दो कार्ड्स आए हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मैंने पहले ये बात की थी और अभी भी ये बात आ गई। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, राइट। रॉकेट साइंस ज़िंदगी ना गुजारिए, चीज़ों को ईजी। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इन टू माई लाइफ। यू नीड टू एक्सेप्ट, जैसे आप किसी गार्डन में सीडिंग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ते। आप उसके प्रोसेस का ज़रूर वेट करते हैं, लेकिन आप उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ते। दिस इज़ द सेम वे आपको यूनिवर्स आपकी कमिंग लाइफ के लिए यही मैसेज दे रही है कि अपने आप पर काम करना तो शुरू करो। काम करना शुरू करोगे, बाकी के काम वो जोड़ेगा, ऊपर वाली की ज़ात आपके काम जोड़ेगी। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। आप हरकत करें, बरकत खुद ब खुद आएगी। और डी क्लटर करें। आपकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी है, जो पुरानी यादें हैं, जो पुराना बैगेज है, जो नेगेटिव लोगों की कंपनी है, उन सबको डी क्लटर करें, सिंप्लीफाई करें। सिंपल चीज़ों में बहुत सुकून होता है। इट्स नॉट नेसेसरी डेली बेसिस पर आप पाकिस्तान चीज़ का पास्ता ही खाएं, अल्फ्रेडो पास्ता ही खाएं। इट्स वेरी गुड दैट यू हैव दाल चावल और चटनी चोटी कह रही थी मैं, चटनी रोटी, बिकॉज सिंपल थिंग्स गिव्स यू सिंपल फील। तो ये कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी बहुत ही एक्स्ट्रा वेगनेंट लाइफ बना लीजिए। यू नीड टू लिव वेरी सिंपली। लास्ट कार्ड, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक्सेलेंस, पावर, ये सब चीज़ें, यू गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। इट्स ओनली द मैटर ऑफ चूज़ हु यू आर बिकमिंग। ये जो यहाँ पर आया था, ये बिल्कुल क्लियर है कि चूज़ हु यू आर बिकमिंग। आप खुद अपने लिए तय करें कि आप बन क्या रहे हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ही आपके लिए टैरो से एडवाइस लेती हूँ, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। Queen of Pentacles, Queen of Swords, the Devil, the World, Three of Swords। देखें, आपकी सारी बात एक ही पॉइंट पर आकर रुक रही है। आपके गोल सेट हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत स्टेबल हैं। आपको लोग बहुत मगरूर समझ रहे होंगे आजकल, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये खपती हो गए, ये जुनूनी हो गए, इनका नशा जो है इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है, और आजकल ये किसी को भी टके के भाव नहीं पूछ रहे। ये तमाम चीज़ें लोग आपके मुतालिक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है तो बिलीव मी, आपको सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, वो आप खुद हैं। आप कोई ना कोई कमिंग डेज़ में कोई फर्म फाउंडेशन, कोई फर्म रूल, कोई फर्म बाउंड्रीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको इस एनर्जी में रहते हुए सर्व नहीं कर रही, एंटरटेन नहीं कर रही, वहाँ पर आपकी बाउंड्री सेट हो गई है। आपका, मैं यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भी देख रही हूँ जिसके साथ आपका मुकाबला चल रहा है। ये वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, और आप दोनों का जुनून बहुत काउंटर हो रहा है। आप लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं, काउंटर कंपटीशन में भी पढ़ रहे हैं, बट थिंग्स गोइंग टू हैपन गुड। आपको सिर्फ एक ही चीज़ हरा सकेगी, अगर आप इस पूरी एनर्जी में रहते हुए मुस्तकिल पास्ट में पड़े रहे तो आपको बहुत स्ट्रांगली उन बैगेजेस की तरफ नहीं जाना जो आपको पुरानी यादों की तरफ और पुराने हालात की तरफ धकेल दें। आपको बार बार ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, आपका दुखा हुआ दिल बार बार आपके सामने आ जाता है, और आप एंड पॉइंट पर जब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला होता है तब आप कोई ना कोई चीज़ पुरानी याद करके वहीं धैपटास हो जाते हैं। तो ये आपने नहीं करना। आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में आए हैं,
किसी हालात की वजह से आए हैं, और अब आपको अपने दिल की मजबूरियों का नहीं सोचना। अपने इमोशन पैटर्न्स को बदलिए, इमोशनल मत होइए, क्योंकि आपका टाइम चेंज हो रहा है, और उस टाइम को चेंज करने का हक, जो कंट्रोल है ना, वो आपके पास है। तो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ? ब्यूटिफुल थिंग्स आर हैपनिंग, गुड थिंग्स आर हैपनिंग। टू कीज आर हियर, एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड selecting your life and soul purpose, and whatever you're doing good. Don't be emotional. All right, take best care, love you all, bye bye.